अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज में मैं हूं जवाद कमाल और मैं हूं सहर फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस अहम खबर के साथ कि वजीर आजम की जेर सदारत इजलास में ये फैसला हो चुका है कि धरने वालों से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दो टोक ऐलान। कहा जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे एक औरत का हाथ है। जो भी जानी और माली नुकसान हुआ उसकी जिम्मेदार भी सिर्फ एक औरत है। इस सारे फसाद के पीछे सिर्फ एक औरत है। इनकी कोशिश है कि लाशें गिराई जाएं। हमारी कोशिश है कि इलाका भी क्लियर रखा जाए और कोई जानी नुकसान भी ना हो। सब ने देखा एहतजाज करने वाले कौन थे। आज जब ये पीएम की मीटिंग हुई है उसमें बड़ा क्लियर कट पीएम का डिसीजन है, गवर्नमेंट का डिसीजन है कि कोई मुज़ाकरात इनसे नहीं होंगे। कोई ये धरने वालों से मुज़ाकरात नहीं होंगे। जो जानी नुकसान, जो माली नुकसान हो रहा है, पिछले 2 दिन में हुआ है, उसकी ज़िम्मेदार एक औरत है जिनका नाम मैं पहले भी बता दिया आपको। वो होली सोली ज़िम्मेदार है। ठीक है, इस सारी की सारी फसाद के पीछे वो औरत है। उनकी कोशिश एक थी कि वो किसी न किसी तरीके से डेड बॉडीज़ लें। किस तरह के लोग आए, और जो मैं आपको 2 दिन से मिनिस्टर साहब 2 दिन से कह रहे थे कि किस तरह के लोग आ रहे हैं, किस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं, आप लोगों ने खुद आंखों से देखी है। और रियासत हर सूरत अपनी रेट कायम करेगी। शरपसंदों की जानिब से शेल चलाए गए, ये पैसे देकर लोगों को लाए हैं। दहशत गर्दों अफगान शहरियों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। बुशरा बीबी कह रही हैं अली अमीन लीड करें, मैं पीछे आऊंगी। केसेस के मामले पर अदालत से रुजू किया जाए। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा रियासत के सबर को आजमाया ना जाए। इस्लामाबाद में जितने भी जराइम पेशा और डकैतियां करने वाले हैं वो भी शामिल हैं। मेरे पास सारा डाटा है। हम यहाँ खड़े हैं, ये दोबारा डी चौक पर आकर दिखाएं। बानी पीटीआई के दोनों बच्चे सलमान और कासिम एहतजाज में क्यों शामिल नहीं हैं। अब इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह रेट ऑफ द स्टेट बहाल है। ये शेल उस तरफ से फायर किए जा रहे थे। ये बंटे हैं जो वहाँ से गुलेलों के साथ जो है वो चलाए जा रहे थे। रियासत बिल्कुल कमज़ोर नहीं है। एक सवात का दिहाड़ीदार मजदूर था, उसने कहा जी मुझे तो पैसे दिए गए। अब इसीलिए कह रही है अली अमीन तुम लीड करो, मैं पीछे आ रही हूँ। मैं उनको दावत देता हूँ ना, आप फ्रंट पे आए, हिम्मत करें, तमाम तर केसेस अदालतों के अंदर अदालतों से रुजू करें। रियासत के सबर को मत आजमाएं। ये अफगान शहरी, ये शरपसंद जिनको आपने आगे लगाया हुआ है, रिकॉर्ड याफ्ता लोग हैं। इस्लामाबाद के जितने रिकॉर्ड याफ्ता वारदाती हैं उन सारों ने इस धरने का शेल्टर इस वक्त लिया हुआ है। मैं आपको वसूख से कह सकता हूँ, मेरे पास एविडेंस मौजूद है। फ्रंट से लीड करें, आए, हम डी चौक में खड़े। आप कासिम को बुलाएं, सुलेमान को बुलाएं, अपने बच्चों को, आपके पहले खबर में से भी बच्चे हैं, सख्ती से निपटेंगे और जवाब देंगे। किसी को यहाँ पे चढ़ाई की इजाजत नहीं देंगे। आए आगे, हम तैयार बैठे हैं। दोबारा आके दिखाएं, हम खड़े हैं, भरपूर जवाब देंगे और किसी को कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू का रुख नहीं करने। एहतजाज के दौरान शरपसंदों के हमले में शहीद रेंजर्स एहलकारों की नमाज जनाजा चकलाला गैरिजन में अदा कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने शिरकत की। नमाज जनाजा में नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और वज़ीर इत्तलात भी शरीक हुए। शहरियों की हिफाजत और मुल्की वक़ार के लिए शरपसंदों के सामने डट जाने वाले फर्ज शनास जवानों को कौम का खिराज अकीदत। तहरीक इंसाफ के शरंगेजों के हमले में शहीद रेंजर्स एहलकारों की नमाज जनाजा चकलाला गैरिजन में अदा कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने शिरकत की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर इत्तलात अता तारड़, आला हाजिर सर्विस फौजी और सिविल हुक्काम भी शरीक हुए। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ ने बहादुर सपूतों के जनाजे को कांधा भी दिया। वज़ीर आज़म की फसादियों के हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत। शहबाज शरीफ का कहना था कि शरपसंदों की पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ कानून नाफिज करने वालों के बर्दाश्त की हुदूद छू रही हैं। पाकिस्तान सियासी मकासद के हुसूल के लिए किसी इंतशार और खूनरेजी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ISPR के मुताबिक शहीद नाइक मोहम्मद रमजान का ताल्लुक करक, शहीद सिपाही गुलफाम खान रावलपिंडी और शहीद सिपाही शाहनवाज का ताल्लुक सिब्बी से था। शोदा के जज्दे खाक की आबाई इलाकों को रवाना फौजी एजाज के साथ सुपुर्दे खाक किया जाएगा। तहरीक इंसाफ की नाम निहाद एहतजाज की आड़ में शरंगेजी उरूज पर है। शरपसंदों ने रात गए ड्यूटी पर मामूर रेंजर्स एहलकारों पर गाड़ी चढ़ा दी। 3 एहलकार मौके पर शहीद हो गए, 3 जख्मी हुए। हमले की CCTV फुटेज भी सामने आ गई है। हमलावरों को रेंजर्स जवानों पर गाड़ी चढ़ाते देखा जा सकता है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पुरतशद्दुद एहतजाज के बायस अब तक 100 से ज़ायद पुलिस एहलकार जख्मी भी हो चुके हैं।
इस्लामाबाद में इंतहा पसंदी उरूज पर PTI की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों से पर्दाफाश। इस्लामाबाद श्रीनगर हाईवे पर शरपसंदों ने गाड़ी रेंजर्स पर चढ़ा दी। वाक़े में 3 रेंजर्स एहलकार शहीद, 3 जख्मी हो गए। शरपसंदों के हमले की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। हमलावरों को रेंजर्स जवानों पर गाड़ी चढ़ाते देखा जा सकता है। वाक़या 26 नवंबर की रात 2:44 पर पेश आया। रेंजर्स जवान श्रीनगर हाईवे पर चौकस थे, तहम बुज़दिल हमलावर घात लगाए बैठे थे। दरख्त के अकब से ये गाड़ी अचानक नमूदार हुई और फर्जशनास जवानों पर चढ़ दौड़ी। सोशल मीडिया पर वाक़ये के हक़ाइक़ को बरअक्स पेश किया जा रहा है। ड्यूटी पर मामूर जवानों के चश्मकुशा बयानात भी मंजर आम पर आ गए। रेंजर्स एहलकारों के मुताबिक वाक़ये में हमारे 3 जवान शहीद और 3 जख्मी हुए। उन्होंने कहा कि गाड़ी की लाइट्स भी बंद थी, जिसने हमारे जवानों को निशाना बनाया। धरने वाली तरफ आई गड्डी, साडी रेंजर ते पुलिस के जवान खड़े से जिन्होंने दे विच मार के धरने वाली साइड तो गड्डी आई है 150-60 की स्पीड थी। उसने लाइटां बंद कीतियां सन, साडे जवान अगे खड़े सन रेंजर दे, उन्हां दे विच डायरैक्ट लिया गड्डी मारी है, जिसकी वजह तो 3 रेंजर के जवान शहीद हो गए, 3 जख्मी हुए हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अब तक शरपसंदों के हमलों में रेंजर्स के 3 और पुलिस के 2 एहलकार शहीद हो चुके हैं। इंतशारी टोले के हमलों में 100 से ज़ायद पुलिस एहलकार जख्मी हो चुके हैं। मुतअद्दिद की हालत तशवीशनाक है। इस्लामाबाद में श्रीनगर हाईवे पर शरपसंदों की जानिब से सिक्योरिटी एहलकारों को कुचलने का अफसोसनाक वाक़या। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ समेत दीगर सियासी रहनुमाओं ने वाक़े की शदीद मज़म्मत की है। रेंजर्स एहलकारों की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी की एहतजाजियों की जानिब से रेंजर्स और पुलिस एहलकारों पर गाड़ी से हमले की शदीद मजम्मत, कीमती जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की भी वाक़ये की शदीद मजम्मत, मुलव्विस अफराद को करार वाकई सजा देने की हिदायत। कहा इंतशारी टोला कानून नाफिज करने वाले इदारों को दानिस्ता तौर पर निशाना बना रहा है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वाक़ये की मजम्मत करते हुए कहा कि मुलव्विस शरपसंदों को कानून की गिरफ्त में लाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने वाक़ये पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि फसादी सियासी तारीख का खूनी बाब लिख रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का रेंजर्स और पुलिस एहलकारों की शहादत पर इजहार अफसोस, सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले को खुली दहशतगर्दी करार दिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, वफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी, अब्दुल अलीम खान, सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन और PP रहनुमा खुर्शीद शाह ने भी रेंजर्स और पुलिस पर हमले की शदीद मजम्मत की है। पुरअमन एहतजाज के नाम पर तहरीक इंसाफ के कारकुनों की वफाकी दारुल हुकूमत पर चढ़ाई, अटक से लेकर इस्लामाबाद की हुदूद तक हर चीज़ तहस नहस कर दी। सिक्योरिटी पर मामूर एहलकारों को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। सरकारी और निजी इमलाक को जला डाला, दरख्तों को आग लगा दी, तोड़ फोड़ की कई फुटेजेस मंजर आम पर आ गई। इंतजामिया का कहना है कि मुलव्विस शरपसंदों के खिलाफ आनी हाथों से निपटा जाएगा। सियासत की आड़ में शरंगेजी, तहरीक इंसाफ का मुल्क दुश्मन एजेंडा मंजर आम पर, दारुल हुकूमत पर चढ़ाई, रास्ते में आने वाली हर शय तहस नहस कर दी। जत्थे ने अपने ही मुहाफिजों को निशाने पर रख लिया। शरपसंद जमात के हमले में सरकारी अमलाक तबाह, 22 गाड़ियों को नुकसान पहुँचा। तोड़ फोड़ की मुतादिद वीडियोज भी मंजर आम पर आ गयी। तहरीक इंसाफ के बलवाइयों ने दरख्तों को भी आग लगा दी। फस्तायत के पुजारियों ने मुतादिद मकामात पर राब्ता पुल, चौकी और गाड़ियों को आग लगाई। शरपसंद अनासिर गोलियों से सिक्योरिटी एहलकारों पर हमला आवर हुए। हमला आवरों ने मीडिया टीम को भी न बख्शा, शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया। PTI कारकुनान के एतराफी बयान भी सामने आने लगे। ये पुलिस का वर्दी है, कपड़े है, मैं कसम खा के मैंने उन लोगों से सब कुछ लिया। हमारे बैग में उन लोगों की कारतूस सब कुछ पड़ा हुआ है। उधर मौसूल फुटेज की मदद से शरपसंद अनासिर की शनाख्त का अमल तेज कर दिया गया है। इंतजामिया के मुताबिक पुरतशद्दुद अनासिर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और अब खबर ये है कि D चौक पर फौज आ गई। आर्टिकल 245 के तहत फौज तैनात कर दी गई है। पाक फौज ने रेड जोन का कंट्रोल संभाल लिया। इंतशारी बलवाइयों को देखते ही गोली मारने के वाज़ेह अहकामात जारी कर दिए गए हैं।
इस्लामाबाद का तहफ़्फ़ुज़ अव्वली तरजीह है, रेड लाइन क्रॉस नहीं होने देंगे। हुकूमत का फितना फसाद ग्रुप को वाज़े पैगाम, रियासत ने एक्शन प्लान तरतीब दे दिया। वफाकी दारुल हुकूमत में फौज तैनात, बुलवाइयों को देखते ही गोली मारने का हुक्म। हुकूमत ने शरपसंदों से आहनी हाथों से निमटने के अहकामात दे दिए। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि पाक फौज को आर्टिकल 245 के तहत तलब किया गया है। इंतशार पसंद और दहशत गर्द अनासर को किसी सूरत अमन खराब करने नहीं देंगे। दहशत गर्दाना कार्रवाई से निमटने के लिए तमाम इकदामात बरूवे कार लाए जा रहे हैं। उधर एहतजाज के बायस डी चौक की सिक्योरिटी सख्त कर दी गई, जबकि पाक आर्मी के दस्ते भी डी चौक पर गश्त पर मामूर हैं। PTI एहतजाज में अली अमीन के खिलाफ एहतजाज, कारकुन ने अली अमीन गंडापुर को बोतल मार दी। कारकुनान की अली अमीन गंडापुर पर हमले की भी कोशिश। कारकुनों ने अली अमीन की गाड़ी का घेराव कर लिया, कहा हम गोलियां खा रहे हैं, खुद गाड़ी में बैठे हो। उधर कारकुनान ने अली अमीन को धमकी भी दे डाली, कहा अली अमीन गंडापुर को भागने नहीं देंगे, अगर गंडापुर भागे तो जान से ही मार देंगे। PTI कारकुन बिफर गए, खबरदार कर दिया कि अगर अली अमीन गंडापुर पीछे हटे तो उनका भी घर जला देंगे। गाड़ियों में बैठे हुए नहीं आ रहे। आपको लगता है कि जिनकी सरबराही में आप आए अली अमीन गंडापुर साहब, इस दफा वो कारकुनान को छोड़ के नहीं जाएंगे? नहीं 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 जाएगा तो इसको मारेगा, मार डालेगा। न्यूज के जरिए मैं उसको बोलूं अगर ये पीछे हट गया तो इसको घर भी जलाएगा। हाँ, इस दफा अगर अली अमीन गंडापुर जो है वो यहाँ से भाग जाते हैं तो आप उसको नहीं छोड़? वो तो पेशावर से नहीं भाग सकता है ना, यहाँ से तो भाग जाए, वहाँ पर घर भी मालूम है, जहाँ बैठते हैं वो भी मालूम है, वो तो इतना बड़ी बात नहीं है, उसको छोड़ेगा नहीं। आपको बताएं कि शुमाली वज़ीरिस्तान में पाक अफगान सरहद पर खारजी दहशतगर्दों की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी गई। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में तीनों दहशतगर्द मारे गए। मुल्क दुश्मनों के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाने पर सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला ने सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया। कामयाब न होने देंगे दहशतगर्दों का कोई भी वार, पाक फौज के जरी जवान अम दुश्मनों के सामने सीसा पिलाई दीवार। पाक अफगान सरहद पर खारजी दहशतगर्दों की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। खवारिज के एक गिरोह ने शुमाली वजीरिस्तान में हसन खेल के इलाके से पाक अफगान बॉर्डर पार करने की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर कार्रवाई तीनों खवारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया। तर्जुमान पाक फौज का कहना है कि पाकिस्तान बार बार मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए कह चुका है। तवक्को है अफगान उबूरी हुकूमत अपनी सरजमीन खवारिज को इस्तेमाल नहीं करने देगी। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज अपनी सरहदों को महफूज बनाने और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखने के अज़्म का इआदा किया। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत हो गए। वफूद की सतह पर बातचीत का एलामिया जारी कर दिया गया। दो तरफा ताल्लुकात की मौजूदा रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार भी किया गया। अहम इलाकाई और आलमी पेशरफ पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने कहा बेलारूस के सदर का दौरा पाकिस्तान अवाम के लिए हम संग मील साबित होगा। दोनों मुल्कों के दरमियान मुआहदों पर पेशरफ्त के लिए 2 हफ्ते बाद वफूद की सतह पर बेलारूस में मुलाकात होगी। बेलारूस के सदर ने कहा पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान मजबूत ताल्लुकात हैं। मुआहदों और याददाश्तों पर अमल दरामद में तेजी से पेशरफ्त करनी है। और अब खबर यह है कि कराची के बिजनेस कम्युनिटी ने नई एयरलाइन लाने का बड़ा ऐलान कर दिया। एयर कराची के नाम से नई एयरलाइन जल्द मुतारिफ कराई जा रही है। ताजिर रहनुमा हनीफ गौहर ने कहा कि एयर कराची को सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रजिस्टर कर लिया है। लाइसेंस के लिए वफाकी हुकूमत को दरख्वास्त अरसाल कर दी। एयर कराची में CEO के मनसब पर सदर्न कमांड एयर वाइस मार्शल इमरान को मुकर्रर कर दिया गया है। अकील करीम जहडी, आरिफ हबीब, SM तनवीन और दीगर शेयर होल्डर्स हैं। एयर कराची 5 अरब रुपए की सरमाया से शुरू की जा रही है। तमाम शेयर होल्डर्स का हिस्सा 5 करोड़ रुपए है। तमाम बड़े लोग जो हैं कराची का जितना बड़ा बिजनेसमैन है वो सब इसमें हमारे साथ शामिल हुआ। इसकी लीड मैंने ली और मेरे लीड लेने के बाद इसमें हमारे साथ जो हमारे पैटर्न इन चीफ है SM तनवीर साहब शामिल हुए, अकील करीम डैडी साहब शामिल हुए, आरिफ हबीब साहब शामिल हुए। इस तरह से जितने आपको बड़े नाम कराची के नज़र आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे पार्ट एंड पार्शल बन चुके हैं एयर कराची के। और जो यहाँ के जो सदर्न कमांडर एयर वाइस मार्शल इमरान साहब हैं उनको हमने एज अ CEO बनाया।
प्रोफेशनली हमारी वो एयरफोर्स की टीम रन करेगी एयर कराची को, और बाकी बिजनेसमैन जो है सारे शेयर होल्डर्स होंगे और यहाँ के डायरेक्टर्स होंगे। हमने SECP में नाम रजिस्टर्ड कर दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह हमें SECP से एयर कराची का नाम मिल चुका है। अब वो एयर कराची के तहत ही हम आगे का प्रोसेस हमने शुरू किया हुआ लाइसेंस का, चंद दिनों में इंशाल्लाह लाइसेंस मिल जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कई दिनों बाद आज मंदी के बादल छाए रहे। आगाज में रिकॉर्ड बनाने के बाद इख्तिताम पर मार्केट में 3,500 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी देखी गई। 100 इंडेक्स 94,000 से नीचे आ गया। स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई, अरबों रुपए का नुकसान हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में साल की सबसे बड़ी गिरावट। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज 100 इंडेक्स नई बुलंद तरीन सतह 99,819 पॉइंट्स पर पहुंचा। ताहम ट्रेडिंग के दौरान 4,000 से ज़ायद पॉइंट्स मार्केट गिर गई। अख्ताम पर इंडेक्स 3505 पॉइंट्स की बड़ी कमी से 94,574 पर बंद हुआ। माहिरीन के मुताबिक मुल्की सियासी सूरत हाल के बायस मार्केट गिरावट का शिकार हुई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में दिन भर मजमूई तौर पर 455 कंपनियों के शेयर्स में कारोबार हुआ। 52 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में इजाफा, 355 के शेयर्स में कमी हुई। 1 अरब 11 करोड़ 51 लाख से ज़ायद शेयर्स का लेन देन हुआ। आगे बढ़ते हुए खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से, जहां पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को दूसरे वनडे में 10 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। ग्रीन शर्ट्स की कामयाबी में ओपनर साइम अयूब शानदार सेंचुरी के साथ नुमाया तरीन रहे। करियर का पहला वनडे इंटरनेशनल खेलने वाले अबरार अहमद ने 4 शिकार करके मैच में फतह की बुनियाद रखी। ग्रीन शर्ट्स की जिम्बाब्वे पर भरपूर यलगार। अबरार अहमद ने किया कारीवार। साइम अयूब ने लगाई बल्ले को धार, उतार डाला पहले वनडे की जीत का खुमार। मेजबान टीम का पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला। बुलावाइयों में मुश्किलात को बुलावा दे डाला। अबरार अहमद ने बॉल को ऐसा हथियार बनाया कि सामना करने से हर हरीफ बैटर घबराया। जिम्बाब्वे का 145 रन पर हुआ बोरिया बिस्तर गोल। अबरार अहमद ने 4 विकेटें खड़काई। टॉप स्कोरर 33 रन का ही इजाफा कर सका। बैटिंग की बारी आई तो साइम अयूब ने अगली पिछली सारी कसर पूरी कर दी। उनका बल्ला हथौड़ा बनकर मध्य मुकाबिल पर बरसा। 17 चौकों और 3 छक्कों से सजे 113 रन जड़ दिए। अब्दुल्ला शफीक ने 32 रन का हिस्सा दिया। पाकिस्तान 10 विकेटों से फाते रहा। अफगानिस्तान अंडर 19 ने पाकिस्तान की टीम को 21 रन से शिकस्त दे दी है। 3 मुल्की टूर्नामेंट के फाइनल में अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 9 विकेटों पर 250 रन बनाए। बरकत इब्राहिम जई ने 79 रन की इनिंग्स खेली। पाकिस्तान की जानिब से अली रजा और अब्दुल सुबहान ने 3-3 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान की टीम मतलूबा हदफ हासिल करने में नाकाम रही। पूरी टीम 229 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। पाकिस्तान की जानिब से हारून अरशद ने 70 रन बनाए। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।